अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। रात गए अवाम को सरप्राइज़ मिला और अवाम जो कि बड़ी खुश थी रात में, और वो सोच रही थी कि शायद यहाँ पर जो है 10 से 12 रुपये पेट्रोल सस्ता होगा। लेकिन जनाब सस्ता तो यहाँ पर क्या होता है कि 6 रुपये कुछ पैसे यहाँ पर पेट्रोल महंगा हो गया और अब जो है पेट्रोल की नई कीमत 234 रुपये है और डीज़ल जो है यहाँ पर 245 रुपये का है। शहर भर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में महंगाई का ऑलरेडी एक तूफ़ान आया हुआ है। आप जिस सब्ज़ी को देख लें, आपको खाना पीना देख लें, हर चीज़ के दाम जो है यहाँ पर दुगने तिगने हो गए हैं। और वजह जो हमारे यहाँ जो बताई जाती है वो हमेशा से यही है कि जनाब पेट्रोल और डीज़ल महंगा हो गया है। मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है इंटरेस्टिंगली एक ज़बरदस्त एक ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब ने इस फैसले की बड़ी मुखालफत की है और यहाँ तक कह दिया कि मैं एक पैसे का बोझ आवाम के ऊपर नहीं डाल सकता। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो इस फैसले में मैं शामिल नहीं हूँ और मीटिंग छोड़ के वो चलेगा। और मरियम नवाज़ साहिबा ने भी यहाँ पर यही कहा है, मैं आवाम के साथ खड़ी हूँ, मैं इस फैसले की तायीद नहीं कर सकती। तो ये जनाब ये वो आवाज़ें हैं जो कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के अंदर से यहाँ पर आप जो मुस्लिम लीग नून के अंदर से अब जो जनाब बाहर आ रही है। चूँकि आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है और उम्मीद यहाँ पर ये की जा रही थी कि जनाब शायद यहाँ पर पेट्रोल सस्ता हो, लेकिन ये बोझ है जो मज़ीद आवाम के ऊपर यहाँ पर डाला जा रहा है। चाहे वो ये बोझ चाहे वो लेवी कीमत में हो, चाहे ये बोझ जो है पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे की कीमतों में इजाफे कीमत में हो, लेकिन जनाब बोझ बहरहाल अभी आवाम के ऊपर ही है। इस सारे मामले के ऊपर हमारी आवाम आज के प्रोग्राम में क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अभी हम पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। ज़ाहिरी बात है अवामी राय हम ज़रा यहाँ जान रहे हैं। 12 रुपये रिक्वेजिशन थी कि 12 रुपये पेट्रोल सस्ता किया जाए, लेकिन अब चूँकि 6 रुपये महंगा हो गया, 234 रुपये का पेट्रोल है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम नवाज़ साहिबा कहती है कि मैं तो उस फैसले की तायीद नहीं करती कि पेट्रोल महंगा हो जाए। अब आप बताएं, अगर वो भी मुखालफत करती हैं और पेट्रोल महंगा होता है 6 रुपये, क्या कहते हैं? एक्चुअली ये जो गवर्नमेंट है, पीडीएम जो सारा है, इनसे संभाला कुछ भी नहीं जा रहा। ये सिर्फ आवाम को जो है तंग कर रहे हैं, कभी किसी शक्ल में कभी किसी शक्ल में। तो लिहाजा यहाँ पे जो आवाम ने भी इनको अपनी राय बता दी है। अब पेट्रोल जो है इंटरनेशनली मार्केट में तो पेट्रोल नीचे है, बहुत सस्ता है। 89 डॉलर पर बैरल का इसमें पेट्रोल, तो उसके इक्वल तो पाकिस्तान में पेट्रोल काफ़ी सस्ता होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ आवाम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा। पीडीएम वाले। तो आपको ये लगता है कि अगर पेट्रोल अगर सस्ता होता, और चूंकि कि कहा भी गया था ओकरा की जानिब से कि 12 रुपये पेट्रोल सस्ता किया जाए, लेकिन 7 रुपये महंगा कर दिया इन्होंने। अब आवाम डिस्टर्ब है इन्हीं लोगों की वजह से, सिर्फ आवाम को तंग कर रहे हैं ये। और लाहौर से इनका जो है ना वो खत्म हो गया काम। आपको भी ये लगता है आवाम को तंग कर रहे हैं? 6 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है। तंग कर रहे हैं। देखें हम स्टूडेंट हैं, 200 रुपये रोज़ पेट्रोल डलवाएं और देखें 6000 रुपये मंथ बनता है। इससे तो अफोर्ड तो नहीं कर सकते। अब घर के खर्चा लेना है, घर से हमने खर्चा लेना है, हम कमा थोड़ी रहे हैं, जॉब थोड़ी कर रहे हैं, हमें तो बहुत मुश्किलात होती है इस चीज़ के लिए। अब 93 मिनिमम तकरीबन 93 डॉलर है ना बैरल। 89 समथिंग है, 89 93। रात को हम पेट्रोल डलवाने गए, उनका पेट्रोल कम हो रहा है 10-15 रुपये, तो सुबह पता लगा है कि ये हो गया। तो फिर क्या महसूस हुआ जब आपको पता चला सुबह 6 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है? जी हमें तो बहुत बड़ा तकलीफ होती है, क्यों ना कि देखें हम 6000 रुपये हमें रोज़ाना का मतलब है पेट्रोल एक मंथ का महीने का हमें हो जाता है, तो हमें बहुत बड़ा मुश्किलात होती है। इस तरह के लिए वैसे बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ के मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। ज़ाहिर बात है जो मोटरसाइकिल हजरात हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल है। भाई जी अस्सलाम वालेकुम, कितने का डलवाया पेट्रोल? 150 का। बस पहले तो 150 रुपये में लीटर पेट्रोल आता था, उससे भी कम लीटर आता था। 138 रुपीज़ पर लीटर था। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं मैं कह रहा, रमज़ान से 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। 138 रुपीज़ प्राइस थी इसकी पिछले साल नहीं, कुछ 3 महीने पहले, 4 महीने पहले। साल बहुत ज़्यादा 150 रुपये पे वो छोड़ के गए थे। अब ये बताए ना, अब ओकरा को समरी गई थी 12 रुपये सस्ता करे। इंटरनेशनल मार्केट्स में पेट्रोल तो सस्ता हुआ है, यहाँ तो नहीं सस्ता हो रहा। यहाँ मजीद रात को महंगा हो गया, पता आपको 6 रुपये महंगा कर दिया। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, ये आपके इख्तियार में हो या मेरे इख्तियार में हो, तो हम कभी भी ऐसा ना करें। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ लें, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं समझ रही, ये इनकी अपनी पॉलिसीज़ है। आप जितनी मर्जी डिबेट कर लें, जितने मर्जी इंटरव्यूज़ कर लें, इन्होंने अपनी मर्जी करनी। लेकिन आप ये बताएं ना, अब मरियम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट किया और उन्होंने खुद बड़ी मुखालफत की। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कोर्ट किया। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब तो मीटिंग छोड़ के चले गए, वो कहते नहीं भाई ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
आपको लगता है वाकई में इतना दर्द दिल है उनके अंदर अवाम का? ये सब डेमोक्रेसी है, दिखावा है। अंदर से सब ये एक है, कमिटेड है आपस में। इन्होंने जो करना है अवाम के खिलाफ ही करना है और अपने खजाने भरने हैं, लेकिन हमें पता नहीं कब समझ आएगी। आपके ऊपर ये 6 रुपए का इजाफा कितना महंगा है? अब तो आदी हो चुके हैं। अब कह देना कि सुबह उठ के 1000 रुपीज़ पर लीटर है तो मेंटली सेटिस्फाइड हम, इधर कुछ भी पॉसिबल है। हमने भाईजान 250 रुपए लीटर पे पेट्रोल डलवा लिया, हमने 150 रुपए लीटर पे पेट्रोल डलवा लिया, हमें पता है यार हम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कितने का पूरा लीटर? पूरा लीटर, पूरे लीटर में आज कहाँ तक फिर जाएंगे आज? नहीं जी, पूरे लीटर में तो 2 लीटर कम से कम चाहिए होता है हमें पूरे दिन में घूमने के लिए। 500 कम से कम हमारा जो खर्चा होता है, यहाँ जो 250 से हमारा डबल खर्चा हो गया है इस चीज़ का, पेट्रोल का। और बाकी महंगाई आप देख लें कि हमें नवीस सुनाई जा रही थी कि पेट्रोल 15 से 20 रुपये सस्ता होगा, मगर 6 रुपये बढ़ा दिया उन्होंने, न जाने पर खर्चा ज़्यादा कर लिया। हुई आपको इस फैसले पे? नहीं, मायूसी तो अच्छी खासी हुई है आपकी इस चीज़ पे कि हमें एक नवीस हमें 15-20 जो बढ़ा कम करना था, 5-10 कम कर देते, कुछ तो कम करते, मगर कम करने के बजाय बढ़ा दिया। बढ़ाने पर आते हैं 25-25 रुपए बढ़ाते हैं, कम करने पर आते हैं तो 3 रुपए कम करते हैं, 2.5 रुपए कम करते हैं, महंगा करते हैं 6-6, 7-7 रुपए महंगा करते हैं। ये एहसान करते हैं कि 20 बढ़ा के 10 कम कर दिए, एहसान करते हैं कौम पे कि हमने 20 रुपये महंगा करना था, हमने 10 रुपये महंगा किया आपके लिए। कमी हम पे लोड कम डालने की कोशिश करते हैं, यानी कि बढ़ाते ज़रूर है मगर हम ही पे हम पे एहसान कर देते हैं ये कि जहाँ पे हमने 10 बढ़ाना था हमने 5 बढ़ाया है। मरियम नवाज साहिबा ये कहती है, क्या कहती है वो? खुद ये कहती है मरियम नवाज, मैं इस फैसले की तारीफ नहीं करती। आपको ये लगता है कि वो वाकई में अवाम की हमदर्द हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सभी इनकी मिली भगत होती है। ऊपर से आर्डर होते हैं तो बड़ा पेट्रोल बढ़ता है इनका। जो इनको अगर पीछे से इनको आर्डर होते हैं कि हमारा पेट्रोल कम करना है तो समरी आती है कम करने की या बढ़ाने की समरी पेश कर देते हैं, तो इसमें कौम का ये हाल हो रहा है। देख लें आप कि डबल खर्चा, एक बाइक वाले का डबल खर्चा कर दिया उन्होंने, और बाकी चीज़ें पेट्रोल बढ़ता है, मुल्क दुनिया में कम हो रहा है और हमारे मुल्क में बढ़ रहा है। दुरुस्त है कि आलमी मंडी में तो पेट्रोल इस टाइम यहाँ सस्ता ही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कहते हैं आप? भाई पेट्रोल महंगा हुआ है 6 रुपये, 234 रुपये का पेट्रोल। कह रहे थे कम होना है, फिर ज्यादा कर दिया। ऐसे ही था। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा सरप्राइज। ऐसा सरप्राइज एक और मिलना चाहिए, इससे भी ज्यादा होना चाहिए ज्यादा। आपको लगता है अभी और महंगा होगा पेट्रोल? होगा, महंगा होगा। कितने का पेट्रोल डलवाया अभी आपने? मैंने तो अभी 300 का डलवाया। डलवा लिया 300 का? हाँ जी। आपका कितने दिन चलेगा 300 का पेट्रोल? ये मेरा आज का दिन ही चलेगा। आज का दिन ही चलेगा। मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया, उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब भी इस फैसले से खुश नहीं है। आपको लगता है वाकई ऐसा होगा? कोई पता नहीं, हो भी सकता है ऐसा। तो बढ़ाते क्यों है फिर? उनकी मर्जी की बात है, हम तो वैसे हुकूमत के सताए हुए लोग हैं। क्या सताए हैं आप? क्या किया? पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी है, कौन सी चीज़ सस्ती है? ये आज इन्होंने सस्ता करना था और फिर 7 रुपये महंगा कर दिया। इनको सोचना चाहिए कुछ अवाम का। गरीब लोग हैं, कोई मोटरसाइकिल नहीं अब ले सकता गरीब बंदा, पेट्रोल में वो उसका काम करवाएगा या उसका में पेट्रोल डलवाएगा। ये तो इनको चाहिए ना कि इनका कुछ सपोर्ट करना चाहिए अवाम को। गरीब अवाम है पाकिस्तान की। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा हो गया है, आप पर्दे लगाने जा रहे हैं? जी जी। कितना फर्क पड़ा है? काफ़ी फ़र्क पड़ गया। जहाँ पे 150 का तेल लगता है अब 300 का लगता है। जी। आपको ये इन्होंने ये कहा था कि पेट्रोल सस्ता करेंगे, सस्ता करके चीज़ महंगी कर दी। बिल्कुल महंगी कर दी है जी। आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है हुकूमत की क्या पॉलिसी है? कोई पॉलिसी नहीं है, नहीं कोई पॉलिसी, सिर्फ ड्रामेबाजी है बस। तो फर्क क्या है इनमें और इमरान खान के दौर में? क्या फर्क था फिर? इमरान खान बेहतर था। इमरान खान बेहतर था। जब पहले इमरान खान थे तब लोग कहते थे कि नून लीग आ जाए, नून लीग है, अब वो लोगों को इमरान खान की याद आती है। नहीं, ज़्यादा इन्होंने लूट मचाई हुई है ना नून वालों ने। इमरान खान बेहतर था। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, वो ये कह रहे हैं भाईजान, वो कह रहे हैं कि इमरान खान बेहतर था। दोवें कोई नहीं, ना तुसी चंगे ना असी चंगे ना वो चंगे। ये 500 रुपये लीटर भी होएगा वाम पुआएगी, 1000 रुपये लीटर होएगा वाम पुआएगी। फिर अवाम की करे, लोग मत नहीं जाना, ये कुछ भी नहीं होना। 500 रुपये लीटर भी होएगा ना असी पुआना मुलाजम ने या गरीब आदमी ने किस सस्ता करोगे? पेट्रोल पंप तो इन लोगों के ना, हमारे तुम्हारे है। आपको तो 40,000 रुपया 1 लाख रुपया। बस यही है ना, यही बात है ना। सस्ता होना था पेट्रोल, महंगा हो गया।
बस ये क्या कर ये दिया? हमारी बदकिस्मती कह लें, पाकिस्तान की अवाम की बदकिस्मती है कि यहाँ पर जो भी हुक्मरान आए हैं ना वो अवाम कुछ ही आए हैं। आप हिस्ट्री चेक कर लें, सबसे अच्छा दौर जो था ना वो ज़िया-उल-हक का दौर था। देखिए लोग तो ये कहते थे कि ये नून लीग वाले तो तजर्बाकार लोग हैं, आएंगे मुल्क की इकॉनमी बेहतर जी करेंगे। ये दरअसल बैरूनी एजेंडे पे आए थे, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, तो उन्होंने वही एजेंडा पूरा करना है। तो आप इनके वो कोई प्लान नहीं है। अभी पीछे एक अंकल थे वो यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि फिर इमरान खान फिर बेहतर थे। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अवाम के लिए अच्छा सोच रहे थे। क्योंकि वो जब रूस गए थे उनके जाने का मकसद एक ही था कि अवाम को जो है ना पेट्रोल सस्ता मिले, गैस सस्ती मिले और गंदम सस्ती मिले। लेकिन जब ये आलमी ताकतों को पता चला कि ये पाकिस्तान को अच्छे स्टेज पे लेके जाने लगे, साथ ही उन्होंने जो है ना गद्दारों को साथ मिला के महंगा पेट्रोल होने से आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। देखें पाकिस्तान में जब चीज़ महंगाई बढ़ती है ना तो हर चीज़ बढ़ती है। अब इन्होंने 2-3 दफ़ा थोड़े पैसे कम किए हैं, लेकिन उसका अवाम को कोई रिजल्ट नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अब ये बढ़ गए हैं तो अब और ये ना कि अगर आज 6 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, अब आप देखिएगा कीमतें कहाँ जाएंगी हर चीज़ की। ऐसे ही है। हमारी बदकिस्मती है कि हम अवाम नहीं उठते। हमें अवाम को चाहिए कि हम प्रोटेस्ट करें, हम अपना जो हमारा राइट है, हम इस जुल्म की पस्ती जो चक्की में पिसते जा रहे हैं, इसका कोई हल नहीं है। और ये हमसे जो है ना ऐसे ही हमारी जेबों से डाके डालते रहेंगे। बिजली के बिलों में भी आप देख लें कि अवाम की चीखें निकल गई हैं। फैमिलियाँ जो है ना खुदकुशी करने में मजबूर हैं। तो आप मीडिया से मैं यही कहूँगा, मैंने भी 20 साल मीडिया में काम किया है एज ए मैनेजर मार्केटिंग, तो मैं बदकिस्मती कहूँगा हम अवाम भी बदकिस्मत हैं और हमारी हुकूमतें जो है ना वो बदकिस्मत हैं कि अवाम को कुछ नहीं देने में नाकाम रही। आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पेट्रोल तो सस्ता करना था, हाँ जी। 6 रुपये महंगा हो गया, हाँ जी। क्या कहते हैं आप ये 6 रुपये का फ़र्क आपको किस तरीके से बुरा लगता है? हमें शेर में और नून लीग में कुछ, वो पीटीआई में कुछ भी फ़र्क नहीं लगता, दोनों ही चोर हैं। अच्छा जी, पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो जाए अवाम ने डलवाना ही डलवाना है पेट्रोल। भाई देखो यहाँ पर तो लोगों ने 250 रुपये लीटर पे पेट्रोल डलवा लिया, अब 500 भी होगा तो अवाम डलवाएगी। हाँ जी। तो इस अवाम के अंदर मतलब बात करने का जो हौसला है वो खत्म हो गया है। हाँ जी। अपने लिए आवाज उठाने का जो जज्बा है वो खत्म हो गया। मर गए हैं ये सारे, कोई हौसला नहीं है इनके अंदर। अच्छा। हाँ जी। क्यों नहीं बात करते अपने लिए, क्यों नहीं पता आवाज नहीं, उठाते? डरपोक है मुझे लगता है। उठाए ना, सवाल तो करें भाई। जब आप लोग हमें बताते हैं कि आलमी मंडियों में पेट्रोल महंगा हुआ है, आप लोग क्या पेट्रोल महंगा करते हैं? अब आलमी मंडियों में जब पेट्रोल सस्ता हुआ है क्यों नहीं सस्ता करते भाई? पता नहीं, अब इनको हुकूमत को चाहिए ना कि आवाज़ उठाएं। अब यहाँ पे 500 रुपये लीटर भी होगा, 600 भी होगा, इन्होंने डलवाना है। हुकूमत ने चलते रहना है। ये सिर्फ ये 2 मिनट का शोर है, पेट्रोल महंगा हो गया, ये है वो है, कोई चक्कर नहीं है, ये ऐसे ही रहना है। हाँ जी। ठीक है चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम। इधर आए। पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहते हैं आप? सस्ता होना चाहिए, आलमी मंडी में सस्ता है, यहाँ भी सस्ता होना चाहिए। नहीं कर तो नहीं रहे, ये उनकी मर्जी है ना। गरीब पिस रहा है, मर रहा है गरीब, रोटी खाने को पैसा नहीं है। डेली 1500-2000 रुपया खर्च हो रहा है, गरीब कहाँ से लाएगा पैसे? करेंगे। मैं वही तो कहती हूँ चाचा जी के गाड़ी में 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाएं, 1500 का पेट्रोल डलवाएं, 2000 का पेट्रोल डलवाएं, क्यों टैंकी नीचे जाती है? देखो अमीर आदमी डला सकता है, मेरे वर्गा मजदूर आदमी नहीं डला चाचा जी मेरी बात सुने, आजकल तो ये अमीर गरीब की तफरीक खत्म हो गई है। ये जो गाड़ी में जो बैठे हुए ना अंकल भाईजान, इनसे भी पूछूंगी ना कि पेट्रोल आपको महंगा लगता है, इन्होंने कहना हाँ भाई मुझे भी महंगा लगता है। पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम बात कर रहे हैं, ये अंकल ये कह रहे थे कि अमीर आदमी पेट्रोल डलवा सकता है। मैंने कहा भाई अमीर आदमी के लिए भी आजकल उतनी महंगाई है जितनी गरीब आदमी के लिए। सही कह रही हैं आप बॉदर करते कि अगर पेट्रोल महंगा हो? नहीं करते। इसकी क्या वजह है? देखिए महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो ये पेट्रोल जो है ना ये एक मेन यूजेस है हर बंदे का, जिसने गाड़ी चलानी है, बाइक चलानी है, वो तो उसे डलवाना ही डलवाना है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 500 रुपये लीटर हो जाए तो भी बंदा डलवाए। और ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी वाला फील नहीं करता, गाड़ी वाले के पास कोई आसमान से पैसे नहीं गिरते, वो भी मेहनत करके पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो जो है ना ये महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। मैं आपसे एग्जैक्टली यही सवाल कह रही थी कि अगर पेट्रोल महंगा होता है आपको भी फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। मतलब अगर आप पहले अगर आप 5000 का पहले पेट्रोल डलवाते थे, मैं पहले 5000 का टैंक फुल करवाता था, अब जो है वो 10,000 से बाहर होता है, तो ऑब्वियसली फर्क है। तो मतलब वही वाली बात है कि चाहे आप गाड़ी पर हो, बाइक पे हो, रिक्शे पर हो, सबके लिए जिंदगी मुश्किल जी है। बिल्कुल हर बंदे के लिए मुश्किल है। इन्होंने कहा था कि 12 रुपये सस्ता करेंगे, लेकिन 6 रुपये महंगा कर दिया। वहाँ लंदन से बैठ के जो है वहाँ ट्वीट्स हो रही हैं, आपको इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है भाजी? हम तो बहुत तंग हैं जी, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, समझ नहीं आ रही क्या होना क्या नहीं होना।
इमरान खान साहब कहता है हम कोई गुलाम है, तो वही अब कह रहे जी हम तलाकार बढ़ाना चाह रहे हैं। ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रही। इससे अच्छा है सारे सियासतदान मार ही दें, तो पाकिस्तान को छोड़ ही दें। हमें हम सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं। कितने का पेट्रोल डलवा लिया आपने? 100 रुपये के डलवाना, मजदूर बंदे हैं, दिहाड़ी पे काम करने वाले। 100 रुपये में कितना पेट्रोल आता होगा? कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ गुजारा कर रहे हैं हम तो कह रहे अल्लाह करे इमरान खान भी ख़त्म हो जाए, सब खत्म हो जाएं। हाँ, तो हमें चाहिए सिर्फ रिलीफ चाहिए, पेट्रोल सस्ता चाहिए, खाने पीने की चीज़ें सस्ती चाहिए। 12 रुपए कहा तो था उन्होंने सस्ता करें, 12 रुपए बोल गए, 6 रुपए महंगा कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे यही सूरत हाल है, कोई चीज़ लेनी चाहिए, आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, क्या खाएं। हम तो यही चाह रहे हैं पुल से नीचे ही आके मर जाएं हम सब। ये हालात हुए हैं, ऐसे ना करना, होना ऐसा ही है। एक दिन हमने इमरान खान के ऊपर पड़ना है। कहता हम कोई गुलाम है, तो आज वो तलककार बरा रहा है की सियासत करने पे। तो वो क्या करे, अब क्या फाइल ले ले, सजाए मौत हो जाए उसको, इमरान खान को। ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो आप? यूसीबी के स्टूडेंट हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स हो। आपके लिए कितना महंगा है पेट्रोल? देखिए पहले 750 में टैंकी फुल होती थी, 750 में टैंकी फुल हो जाती थी 2018 में, अब 2300 में फुल होती है। पॉकेट मनी तो हमारा वही रिमेनिंग सेम है। हमारा घर वालों ने तो इंक्रीज़ नहीं किया, पेट्रोल डलवाते हैं तो ख़त्म हो जाता है। यूनिवर्सिटी तो हम ऐसे हो गए हैं ना, हम लोग पेट्रोल ही डलवा रहे हैं और हम लोग मतलब है हमें जो जेब खर्ची मिलती है हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ फ्यूल डलवा रहे हैं बाइक का, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। डलवा रहे हैं, पढ़ रहे और फीसें दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम इमरान खान के सपोर्टर हैं, हम इमरान खान को सपोर्ट करेंगे क्योंकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अब ओहदे पे तो वही बैठे हैं ना सबसे, ठीक है। उन्होंने जो फैसला लेना है, इमरान खान चाह रहे हैं कि पेट्रोल कम हो, हर चीज़ कम हो, मगर वो नहीं चाह रहे कि यार वो कह रहे हैं हर चीज़ बढ़ाई जा रहे हैं। ये चोर है, लुटेरे ही हैं। 12 रुपए पेट्रोल उन्होंने कहा सस्ता करे, 6 रुपए महंगा हो गया। हाँ जी, बिल्कुल ये 6 रुपए का फर्क आप स्टूडेंट्स के ऊपर कितना भारी पड़ता है? हमारे पे तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। पहले हम लोग डलवाते थे कहीं 100 रुपये में डलवाते थे, ठीक है। अब हमें 250 में फुल करवानी पड़ती है, मतलब है लीटर डलवाना पड़ता है। हाँ जी, 34 में। तो हम तो क्या कर सकते हैं बताएं। इनको चाहिए कि स्टूडेंट के लिए तो कोई पैकेज होना चाहिए ना, हक बनता है। या मेट्रो में जाओ तो इतनी लंबी लाइन लगी होती है, वहाँ पे बारी नहीं आती, वहाँ पे हम क्या करें, इतनी लंबी लाइन में वेट करते करते पेपर निकल जाता है। हम क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट्स के लिए, गाड़ी वाले अफराद के लिए, हर एक के लिए बड़ी मुश्किल है यहाँ पेट्रोल की। ब्रेक ले ली मैंने यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 8। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने देखा कि जाहिर बात है जिस तरीके से अवाम यहाँ पर परेशान थी और अक्सर लोग ऐसे भी थे जो 100 रुपये का भी यहाँ पेट्रोल डलवाते हैं, और जाहिर बात है लोगों की जेब इस बात की गुंजाइश नहीं देती है कि वो पूरा पेट्रोल भरवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत ने कहा था, वफाकी हुकूमत ने ये कहा था कि, और ये तजवीज़ दी गई थी कि 12 रुपये पेट्रोल सस्ता किया जाए कि अवाम को थोड़ा रिलीफ मिले। सस्ता तो नहीं हुआ, अच्छा 6 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल, क्या कहते हैं? वो इसलिए महंगा हुआ ना कि वो IMF ने इनको बांध दिया, लत और टांगों से बांध दिया। अब ये जो है ना, जब तक ये खोलेंगे नहीं तो ये इसी तरह होगा, नहीं होगा। नहीं तो होगा। इसके अंदर फिर गलती फिर यानी कि इमरान खान की निकली जो मुआहदे कर गए IMF के साथ। नहीं, ये मुआहदे जो है वो पता नहीं कब हुए थे, वो तो ख़त्म हो गए। अब ये नए मुआहदे हो रहे हैं। इमरान खान साहब करके गए थे। नहीं, इमरान खान वो इसी तरह नहीं था ना, वो तो 150 रुपये पेट्रोल लीटर था, अब तो 250 से ऊपर चला गया। आपके पास बाइक है? हाँ है। आज कितने का पेट्रोल डलवाया आपने? हमने नहीं डलवाया, गाड़ी पे आई है ऊपर वाली 40 वाली गाड़ी पे है। अच्छा, हाँ, इस पे आया हम बाजार। ये सस्ती पड़ती है आपको? हाँ, ये सस्ती पड़ती है बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। आए, अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहते हैं? 6 रुपये पेट्रोल महंगा है, उस तो बाद दिहाड़ी नहीं लगती, क्या करें हम? समझ आई, सारे चपारा खलो खलो के चले जाते हैं, निके निके बच्चे हैं, समझ आई, दिहाड़ी नहीं चलती, क्या करें हम? भूख के मर रहे हैं, क्या करें हम? दिल ऐसा करता है रिक्शा बंदा बेच के घर बैठे। अच्छा, समझ आई। रिक्शा है आपके पास? हाँ जी, रिक्शा है सर। अच्छा, तो रिक्शा पेट्रोल पर है LPG पर है? पेट्रोल ही बहुत महंगा है, जो दिहाड़ी भी नहीं लगती, सारे चपारा बेले बैठ जाते हैं, क्या करें? दिहाड़ी भी नहीं लगती, सारे चपारा बेले बैठ के चले जाते हैं। फिर लेकिन अवाम तो ये भी शिकायत करती है ना कि आप लोगों ने किराया बहुत बढ़ा दिए। किराया बहुत बढ़ा दिया, पेट्रोल ही महंगा, अब क्या करें हम? पेट्रोल महंगा, हम क्या करें? तो आज सुबह से कितनी दिहाड़ी लगी है?
वेले बैठे हैं, दिहाड़ी नहीं लगी। नहीं लगी सर। ठीक है, ये रक्षे वाले भी हमारे साथ मौजूद है। आगे जरा बढ़ते हैं। भाईजान क्या करते हैं आप? हम ये रक्षा चलाते हैं। आप भी रिक्शा चलाते हैं? हम भी रक्षा। अच्छा, कितने का पेट्रोल डलवाया आज रिक्शे में? 1 रुपए का भी नहीं डलवाया। कोई आएगा गाहक तो फिर भी डलवाएंगे ना। तो अभी तक तो एक भी नहीं आया, कैसे डलवाएं? नहीं हुआ। नो। तो ये हुकूमत तो कहता है इस दफा पेट्रोल सस्ता कर देगी, नहीं सस्ता हुआ। कहाँ सस्ता करते हैं? पहले भी 30 रुपए बढ़ा था, अब 2 रुपए कम करते हैं और 30 रुपए बढ़ाते हैं। ये कौन सा इनका रूटीन है? ये 30 रुपए बढ़ा देते हैं, 2 रुपए कम कर देते हैं, फिर अभी फिर बढ़ा दिया 6 रुपए अभी फिर बढ़ा दिया। तो कैसे हम निज़ाम चलाएंगे? अगर गुजारा मुश्किल हो गया घर का। बहुत हो गया मुश्किल है। अगर 500 रुपये हम कमा के जाते उसका घी लें, क्या चीज़ लें? 600 रुपये का घी है और आटे की थैली लें तो 1000 रुपये की तो वो मिल रही है। 600 रुपये का तो घी हो गया है। गरीब आदमी जो है वो कहाँ जाए? अगर मजदूर जो मजदूरी करके अगर वो अपने बच्चों का पेट नहीं पा सकता तो इस हुकूमत को तो फिर खैर बात कहना चाहिए। क्या करे हुकूमत तो जारी बात है, गरीब आदमी को रिलीफ दे। इनको तो ये जो गरीब आदमी है देने का कहा था, उन्होंने कहा था पेट्रोल सस्ता करें जी। इन्होंने 6 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, वो क्या करें? मैम देखे ना आप, 2 रुपये ये 2 रुपये सस्ता करते हैं और 30 रुपये भाई की बात 30 रुपये बढ़ा देते हैं। तो ये तो बेवकूफ़ वाली बात ही है ना, आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो एक मजदूर के 500 रुपये दिहाड़ी है तो वो क्या करे? 300 रुपये का घी ले जाके हांडी पकाए, बच्चों को दे और बिजली का बिल जो है वो दे, क्या करे? भाईजान वो पूछ रहे क्या करें हम कि पेट्रोल डलवाएं, घी ले, आटा ले, बच्चों के मुंह में रोटी डालें, क्या करें? पेट्रोल के अलावा भाई ये चूल्हे में आग नहीं जलेगी, वो क्या करेगा? खाक करेगा, क्या करेगा? कुछ नहीं है। महंगाई ने ऐसी तो ज्ञानी लाई है जैसे तबाही मचा के रख दी है। किसी बंदे का सुख का सांस नहीं आ रहा, कोई बंदा चैन से जी नहीं रहा। बस खुदा ही जाने ये क्या होने वाला है। बीमारी है तो वो ऊपर से है। ये रात को मैंने देखा भैंसों को इतनी बीमारी है जिसकी इंतहा नहीं है। लोगों के माल बेतहाशा मर रहे हैं, पहाड़ू बेतहाशा मर रहे हैं। लोगों को, आपको खुद को बीमारी लग रही है। अल्लाह ही माफ़ी दे, तौबा है मेरी। पता नहीं क्या होने वाला है। पेट्रोल अभी महंगा किया है, अब वो 6 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है। अब उसका असर यहाँ पर 600 चीज़ों पर आएगा। आटा महंगा हो जाएगा, टमाटर महंगे हो जाएंगे, टमाटरों को तो वैसे ही आग लगी हुई है, और प्याज और कितने महंगे हो गए। अब आप बताएं ना, ये 6 रुपए कहने को तो सिर्फ 6 रुपए। ये 60 रुपए किलो होती थी सब्जी, आज 120 रुपए पर आम सब्जी चल गई है। जो असल सब्जी है ये करेला है, भिंडी वगैरह, ये 200 रुपए चल रहे हैं। प्याज है तो वो बहुत महंगा हो गया, लहसुन महंगा हो गया, कोई करेगा क्या? आपको 6 रुपए लगता है महंगा है? बहुत महंगा है। ये इसकी समझ भी नहीं आ रही भी क्या होने वाला क्या है, कोई पता नहीं चल रहा। अब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं, अब उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तो मीटिंग छोड़ के चले गए। वो कहती ये हमें तो पता ही नहीं ये हुआ क्या, हम तो तायद ही नहीं करते इस फैसले की। आपको लगता है वो सही कह रही है? वो अवाम का इतना दर्द रखते हैं वो लोग अवाम का? हो सकता है जी उनके दिल में दर्द हो अवाम का कि अवाम ऐसे क्यों, अवाम जलील हो रही है, ख्वार हो रही है। हर इंसान को किसी न किसी का, इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है इसीलिए कि एक दूसरे की हमदर्दी करें। हो सकता है उसके दिल में अल्लाह ताला ने दर्द पैदा किया हो, दिल में दर्द हो। देखते हैं इंसान है, सोचते भी हैं, अक्ल भी रखते हैं, अक्ल सलीम रखते हैं। हो सकता है उसके दिल में इतना दर्द हो कि ये अवाम क्यों खराब हो रही है, अल्लाह की खराब हो रही है। मैं जैसे मैं बता भी रही थी, बल्कि मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो कि 2-2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये बचाने के लिए जनाब लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। और ये तो फिर जनाब यहाँ पे खट्टे 6 रुपये हैं। बहरहाल हमें कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े 6 रुपये के, लेकिन से ये 6 रुपये महंगा होने से महंगाई अलबत्ता ज़रूर आनी है। ब्रेक लेनी यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते भाई साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। सारी बात है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो उसका असर एक आम आदमी, मतवसत तबके पर भी ज़रूर पड़ता है, और सबसे बढ़कर मजदूरों के ऊपर भी इसका असर ज़रूर पड़ता है। ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहते हैं आप क्या बता रहे थे, किराया कितना महंगा हो गया? हम हफ्ता पहले यानी कि 10 दिन पहले आदमी चढ़ाए थे राजनपुर से लाहौर के लिए,
उस दिन किराया था हमारा यहाँ लाहौर का बस का 1200 रुपये। आज रात हमने 2000 रुपया बस को दिया है और फिर भी लड़ाई मेहनत तक तरले से आए हैं, छत पे बैठ गए हैं, सीट तो मिलती नहीं है। अगर 2 रुपये का इजाफा होता है तो 50 रुपये बस वाले बढ़ा देते हैं। इस हालात में जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। बस अल्लाह की आस पे ज़िंदा है और उनकी ज़ात पे तवक्का है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हुकूमत का कोई हाल नहीं है। लेकिन हुकूमत तो यहाँ पर ये एक तरफ ये कहती है कि हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, सस्ता करके चीज़ें महंगी कर देते हैं। 6 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है। हमें समझ नहीं आती है इस मुल्क के लोगों की, ये क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। दिखाते कुछ हैं, लगाते कुछ हैं और मारते कुछ हैं। अच्छा, समझ नहीं आ रही हमें इस चीज़। समझ नहीं आ रही। नहीं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वो ये कह रहा है, भाई ये कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। वो बता रहा है हफ्ता पहले राजनपुर से आया, 1200 रुपये किराया दिया, अब किराया 2000 रुपये। पेट्रोल महंगा हो गया, 2,500 हो गया हमारे गाँव का। पेट्रोल महंगा हो गया है, महंगाई में भी इजाफा होगा। यही सही नहीं है ना, गरीब लोग रोड रहे स्टापों पे, ये सस्ता ही होना चाहिए। ये काम जो है ना बहुत गलत है, वो मजदूर लोग है ना खराब करते हैं। आप क्या करते हैं यहाँ पर? हम तो ये काम करते हैं ना। अच्छा। हाँ। और आजकल क्या दिहाड़ी क्या ले रहे हैं आजकल? डेढ़ी 1000 रुपये 900 रुपये देते हैं, 1900 रुपये देते हैं। अच्छा। 1200-1400 रुपये डेढ़ी चलती है। 900 1000 रुपये देते हैं। गुजारा मुश्किल होंगे। शाम तक 6 बजे तक काम कराते हैं, अभी तक काम को। दादाजी क्या हाल है, क्या करते हैं? मजदूरी करना जी। कितनी उम्र है आपकी? हमारा करीबन उम्र है 70 साल। 70 साल है जी। तो अभी भी काम कर रहे हैं? हाँ जी। क्या मजदूरी में क्या करते हैं आप? ये काम करते हैं, ईंटें तोड़ने का। ईंटें तोड़ते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या करेगा, रोटी तो खाना ही है ना। दिहाड़ी कितनी है आपकी? दिहाड़ी कोई 900 कोई 1000। पेट्रोल महंगा हुआ है 6 रुपये। वो जी पेट्रोल तो महंगा हुआ है। हमारा कौन सा गाड़ी चल रहा है? हम तो पैदल सफर करने वाला जहाँ आदमी है। लेकिन चाचा जी कभी बंदा रिक्शे में बैठ ही जाता है, चिंची में कभी बैठ ही जाता है। वो तो इमरान खान जब बैठा था उसने यही कहा था कि मैं महंगाई नीचे सतह पर लाऊंगा। जब बैठ गया तो वो रुपए का चीज़ 500 तक पहुँच गया, 500 का चीज़ 1000 तक पहुँच गया। उसके बाद वो उतर गया, शहबाज शरीफ आ गया। उसने बोला जी महंगाई मैं तोड़ दूंगा, नीचे सतह पर लाऊंगा। जब वो बैठ गया तो वो ने 100 का चीज़ ले गया 2000 के ऊपर। अब हमको शर्म होना चाहिए कि हम उस बंदी को उतारना है, फिर उस बंदी के पीछे नारेबाजी लगाना है। क्या करें फिर चाचा जी? तो क्या और बंदा नहीं मिल रहा है हमारे को? तो फिर अब देखिए ना, अब आपकी चॉइस क्या है? मगर एक बात मैं करता हूँ, हम बहुत गरीब आदमी हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बंदे जो है ना, ये आप सन 2023 तक देखो पाकिस्तान क्या बनना है, आपको खुद पता चलेगा कि ये लोग जो नारेबाजी कर रहा है कि मैं 9 सीटों पर खड़ा होता हूँ, मैं मुकाबला करता हूँ, मैं ये करता हूँ। आपका तेरे पहले 3.5 साल गुजारा है। आपका लाहौर में तो मैंने कभी नहीं देखा तुमने 5 रुपए का छोटा पैप लगाया होगा। क्या दिया हमको? 12,000 रुपए थे, वो भी अपने बंदों को दिया, किसी गरीब को मिला नहीं है। किधर से मिला है? सानू तो जहर भी नहीं मिला है। अच्छा, पे कोरोना के ऊपर टीके लगा के 200 रुपये कार्ड लेना था, वो भी बेकार चला गया। अब सेहत कार्ड निकाला है कि मैं उसके इलाज करता हूँ। एक आदमी का बीमार है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, वो डॉक्टर ने बोला भाई आधा घंटे के बाद इसका ऑपरेशन होगा। उसको डॉक्टर नहीं मिला या दवाई नहीं मिला, वो तो उधर ही मर गया। क्या मैं कार्ड के पीछे देख रहा हूँ? चाचा जी आपको ये लगता है कि महंगाई फिर कोई कम नहीं कर सकता? महंगाई, ना इमरान खान ना शहबाज शरीफ। महंगाई सिर्फ एक बात पर कम हो सकती है, जब ये डाकू लुटेरे ख़त्म करे। पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा आ जाए कि पाकिस्तान के खुरफा होगा, वो काम चलाएगा, मगर पार्टी वाला बंदा ना हो। पार्टी वाला ना हो। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ये अंकल ने तो बात कर ली, आप भी बताएंगे 6 रुपये का पेट्रोल महंगा होता है, ये हर चीज़ पे महंगी होती है, आप पर क्या असर आता है पेट्रोल महंगा होने से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत असर आता है बाजी। आज तो किराया 600-500 रुपया है भर के आने हैं, हूँ साढ़े को 1500-2000 रुपये किराया ला के ऐसा किराया भर के आवी है या बच्चे ने मजदूरी करके खवाई है। आते हैं आप? मुल्तान से आते हैं। मुल्तान से जी।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਦੋਂ ਲਵੀਏ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਸੇ को बोलते हो कहते इतनी दिहाड़ी असा कितों देवी है 600 रुपये किलो घ्यो हो गया पेट्रोल लवें घ्यो लवें आटा लवें चीनी क्या क्या चीज़ दीजिए हम अपना पेट पाले बच्चों का पेट पाले महंगाई ने तो जाड़ी पटा दी है हर शायद तबाही ला दी है सो बंदा ऐसा मालूम होता है कि आप खुदकशी कर लें खुदकशी जो करेंगे फिर सोचने हैं कि बच्चे किधर जाएंगे रुले तो यही पे हैं बस ये जी गुजारा कर रहे हैं कभी आप भूखे कभी बच्चे खवाने कभी बच्चे भूखे थे आप खाने हैं जी ना पैसा मिलता है जान का नान का लोगों को पैसा देते हैं जी पैसा दे रहे हैं असा जितने मजदूर है सानू किसी नहीं आके आके जी तुसा 10 रुपये ला लो रोटी खा लो हूँ कितनी आवाम सवेरे दे बैठे हैं ये एवें बैठन कोई दे हूँ शाम या दोपहर को खाना किदू खाइए पैसे नहीं जे बेचे हम ये कह सकते हैं कि अगर पेट्रोल महंगा हुआ 6 रुपये अगर महंगा होता है पेट्रोल तो इनकी जिंदगी के 600 मसले और बढ़ जाते हैं जी बिल्कुल 6 मसले बढ़ जाते हैं लेकिन बात ये इमरान खान है या जो नवाज शरीफ है शहबाज शरीफ है असा तो खुशहाल होता जो हर चीज़ डाउन हो जाएगी पेट्रोल सस्ता हो जाए चलो बंदा हूँ साइकिल भी नहीं रही चलो कि साइकिल हूँ आ गए मोटरसाइकिल की क्या बात करते हैं साइकिल इतनी महंगी हो गई है साइकिल 20,000 की साइकिल हो गई है साइकिल के जो खाने का नहीं मिलता तो साइकिल कितों लाई है ये जनाब यहाँ सूरत हाल है मजदूरों से अभी हमने यहाँ बात की भाईजान कितनी दिहाड़ी है हमारे रंग वालों की दिहाड़ी है 1500 रुपया 1500 रुपया 1500 रुपये दिहाड़ी वो भी कभी मिलती है कभी यहाँ नहीं मिलती है 3 महीने हो गए हमें बैठे वो अड्डे लगे हैं धूप पे आज तक नहीं हमें काम नहीं मिला है एक दिहाड़ी लगाई है 1500 की सारे रंग वाले वेले बैठे हैं सारी बातें लोग रंग नहीं करवा रहे लोगों के पास भाईजान रोटी नहीं है तो लोगों ने घरों में कहाँ से रंग करवाना है तो ये जनाब यह सूरत हाल है कि कहने को तो सिर्फ यहाँ पर 6 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है मैं आप यकीन करें मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो कि 10-10 रुपये बचाने के लिए लोग 5-5 किलोमीटर लोग यहाँ पर पैदल चलते हैं तो ये यहाँ सूरत हाल है आप चाहे 6 रुपये बढ़ाएं आप चाहे 10 रुपये बढ़ाएं लेकिन बहरहाल एक महंगाई का तूफ़ान है जो कि यहाँ पर आया हुआ है और ज़रूरी ये बात है कि इस महंगाई के तूफ़ान को यहाँ पर रोका जाए ताकि ये गरीब आवाम यहाँ पर सुख का सांस ले सके प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा सूरत हाशमी को इजाज़त दें अल्लाह हाफ़िज़।